नमस्कार दोस्तों। इसमें विगत वर्ष 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इसमें देखेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग होगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा अति। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए। आगे अब देखते हैं, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो दांत गिनना तो उम्र का पता लगाना। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास शब्द में उपसर्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, राम अनुज शब्द कौन सा समास है। तो रामा अनुज शब्द कौन सा समास है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो छठा क्वेश्चन बोलता है, जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर का एक शब्द आजीवन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 और 8 देखते हैं। 7 में बोलता है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आज्ञावाचक वाक। करेक्ट ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक। तो 8वां क्वेश्चन अब कहता है, आगामी शब्द का विलोम कौन सा है। तो आगामी शब्द का विलोम है आपका करेक्ट ऑप्शन बी विगत हो जाएगा। 9 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 9 10 9 नंबर में आपका क्वेश्चन है, संबद्ध का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है। संबद्ध संबद्ध का संधि विच्छेद पूछा है। तो संबद्ध का संधि विच्छेद आपका समजोड़वत होता है। इसमें समजोड़वत तो नहीं है, तो ऑप्शन ए में ही यहाँ पे मिसप्रिंट हो, तो इसमें वो भो को काट देते हैं, सम प्लस वत हो जाएगा। और 10वां नंबर है आपका, आदर शब्द का विशेषण है। 10वां का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आदरणीय। आदर शब्द का विशेषण है, करेक्ट ऑप्शन सी आदरणीय। अब 11 और 12 देखते हैं। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इनमें से सभी है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, चाय शब्द कौन सा लिंग है। तो चाय शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। और आगे देखते हैं अब 13 और 14, पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम आपका हो जाएगा दंड। और 14 नंबर में आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि का हमारा 3 होते हैं भेद। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 15 और 16 में देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन कहता है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण भाव भाववाचक संज्ञा है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा का आपका सबन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए वसन हो जाएगा।
17 और 18 को देखते हैं। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द का लिंग निर्णय आपका 17 में करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 18 में आपका है सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें अच्छा बुरा सबको एक समझना, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 और 20 देखते हैं अब। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। शब्द का विशेषण होगा आपका करेक्ट ऑप्शन सैब हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं आप 21 22। 21 नंबर आपका कहता है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1974 में। 22 नंबर कहता है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपका करेक्ट ऑप्शन पद्मभूषण होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी हो जाएगा पद्मभूषण। 23 और 24 देखते हैं। 23 में आपका क्वेश्चन कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और 24 में आपका है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शंकर और पार्वती जी का होगा, करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 25 26। 25 में बोलता है अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 में बोलता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था, वर्ष 1941। आगे का डेट है 16 जनवरी। 16 जनवरी वर्ष 1941 में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, 16 जनवरी 1941 में। और आगे देखते हैं आप कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने क्या कहा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता संग्रह। 28 नंबर में बोलता है अब विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान को कहाँ है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, करेक्ट ऑप्शन बी। 29 30 देखते हैं। लोग 29 में बोलता है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय, करेक्ट ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी का। 30 नंबर क्वेश्चन है अधिनायक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो करेक्ट ऑप्शन लोग भूल गए हैं, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। 31 नंबर में हमारा प्रश्न बोलता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक हमारा भगत सिंह हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह। 32 नंबर में बोलता बहुजन संप्रेषण के माध्यम किसके द्वारा रचित है? तो करेक्ट ऑप्शन 32 का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी नारायण, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर और 34 को देखते हैं। 33 नंबर में कहता है मोहन राकेश रचित नाटक
है। मोहन राकेश रचित नाटक है आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आषाढ़ का दिन हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम था। तुलसीदास का पत्नी का नाम करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा रत्नावली। आगे देखते हैं 35-36। 35 नंबर में आपका क्वेश्चन है हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत आपका किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। काजल शब्द कौन सा लिंग है, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लिंग। आगे देखते हैं आप 37-38। 37 में आपका क्वेश्चन है इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का आपका विशेषण ऐतिहासिक होगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल शब्द कौन कौन लिंग है, बाल शब्द कौन लिंग है, इसका करेक्ट ऑप्शन 38 का बी हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी इज पुल्लिंग। और आगे देखते हैं 39-40। हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है। हिमालय का संधि विच्छेद है या कौन होगा, ये इसमें हम देख लेते हैं। 39 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिम प्लस आलय होगा करेक्ट ऑप्शन ए। और 40 में है लोक शब्द विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 आपका कहता है क्वेश्चन, देखते हैं आप 41 और 42। धनहीन कौन सा समास है। धनहीन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। 42 में है चतुराई में प्रत्यय है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम आपका चेतन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 आपका 44 का क्वेश्चन है सुक्त का सुक्ति का संधि विच्छेद है, तो करेक्ट ऑप्शन सुजोड़ प्लस उक्ति हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी। 45 नंबर और 46 देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का आपका पर्यायवाची शब्द पावक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी का पुत्र नाम उसका था साहू जी। शिवाजी का पुत्र का नाम यानी बेटे का नाम साहू जी है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 47-48 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति है, तो जयशंकर प्रसाद का नाट्यकृति करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी। 48 में आपका है सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है, करेक्ट ऑप्शन बी शमशेर जी का है। 49-50 देखते हैं। 49 में है हार जीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा था। हार जीत में, तो हार जीत में आपका जो है मशक वाला क्या कर रहे थे, तो गीत गा रहे थे। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 50 में आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। करेक्ट ऑप्शन ए। और 51 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम आपका बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा
दोनों ए और बी दोनों ही बेनी प्रसाद भट्ट लिखा हुआ है, तो इसमें से ए ही लेते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है बी नंबर में, एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका दमयंती स्वयंवर किस किस लेखक की रचना है? तो 52 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा, या सिर्फ भट्ट दिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की कहानी है उसने कहा था में? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है, यानी गुलेरी का इसमें पूछ रहा है, नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम गुलेरी जी का नहीं है। बाकी बात ए बी सी ये तीनों हैं। और 55-56 में आपका है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ई था बाउल। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। 56 में आपका है, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटना टेकने का मुहावरे का अर्थ आपका 56 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सहजाना। चलिए अब आगे देखते हैं। 57-58, आकाश का विलोम कौन सा है? आकाश का विलोम आपका करेक्ट ऑप्शन पताल हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी पताल। आकाश का विलोम पताल होता है, करेक्ट ऑप्शन बी। 58 में क्वेश्चन कहता है कौन आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? करेक्ट ऑप्शन इसमें प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? करेक्ट ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। 59 और 60 देखते हैं। सुबह कौन लिंग है? तो सुबह आपका पुल्लिंग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। 60 में है आपका तीव्र बुद्धि वाला। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दे चैनल को अपने दोस्तों में।